अस्सलाम वालेकुम. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 4 सावलीतून जा सावलीतून ये. इसका मतलब ये है कि छाँव में से जाओ और छाँव में से ही वापस आओ. ये जो पाठ है, ये पूरा पाठ 3 लोगों पर दर्शाया गया है. बाप और 2 बच्चे. बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपके पास किताब होना ज़रूरी है. आप किताब रखेंगे और बगौर सुनेंगे. तर सावलीतून जा आणि सावलीतून ये याचे लेखक आहे सु. ह. जोशी. प्रसिद्ध लेखक, वर्तमानपत्रे आणि मासिके यातून सातत्याने लेखन. आजपर्यंत सुमारे 400 वाचकपत्रे त्यांनी लिहिली आहेत. त्यांची स्वलिखित आणि संपादित अशी 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत. विविध संस्थांनी त्यांना 10 पुरस्कारांनी सन्मानित केले आहे. आतापर्यंत सुमारे 650 गावातून 5000 व्याख्यानामधून समाज प्रबोधन केले आहे. आळस हा माणसाचा फार मोठा शत्रू आहे. आळस माणसाचा फार मोठा शत्रू आहे. डबल इसलिए कहा हूँ मैंने आपको कि आप लोग जो है आलस करेंगे कि नहीं, सुन लेंगे, किताब बाद में देखेंगे. मगर किताब रखो, आलस मत करो, पास में किताब होना ज़रूरी है. आळस हा माणसाचा फार मोठा शत्रू आहे. आळस झटकून प्रामाणिकपणे काम केल्यास हमखास यश मिळतं. हमखास यश मिळतं. पण प्रामाणिकपणे काम करायला पाहिजे. हे या कथेतून लेखकाने अतिशय मार्मिकपणे सांगितलेले आहे. प्रस्तुत पाठ छोट्या मोठ्या गोष्टी या पुस्तकातून घेतलेल्या आहे. आता आपण पाठकडे वळूया. एका गावात एक खूप श्रीमंत माणूस राहत होता. त्याचे नाव होते गणेशराव. खूप जमीन जुमला शेतीवाड़ी होती. एक गांव के अंदर एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था और उसका नाम था गणेशराव. नाम याद रखना बच्चों, गणेशराव. खूब जमीन जुमला यानी बहुत सारी जमीन, खेती वगैरह बहुत सारी थी. शिवाय 2-3 दुकानंही. पण एवढी श्रीमंती असूनही गणेशरावांना गर्व नव्हता, कारण त्यांनी हे सगळं खूप कष्ट करून, मेहनत करून कमवलं होतं. और खेती वगैरह होने के बाद, ज़मीन जुमला होने के बाद उनके पास और 2 दुकानें भी थी. और इतना सारा पैसा, दुकानें होने के बावजूद भी उन्हें गर्व नहीं था, फ़ख्र नहीं था. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है तो ये सारा सब कुछ जो कमाया था, जो था उनके पास, वो उनकी मेहनत का था. त्यांना 2 मुले होती. एक होता खूपच आळशी, सकाळी उशिरा उठायचा, त्यानंतर मस्त लोळायचा. और उन्हें 2 बच्चे थे. एक का नाम अभी और एक का नाम रवि. ये 2 बच्चों के भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि अभी कसा होता, अभी काय करायचा. रवि कसा होता, रवि काय करायचा. अभी आलसी था और सुबह लेट उठने का, उसी के साथ साथ वो बिस्तर पर ही लोलते पड़े रहने का. भूक लागली की जेवायचं काम करायचा तर त्याला भयंकर कंटाळा. और भूख लगी कि खाना खा लेने का, मगर काम का उसे बहुत कटाला था, काम नहीं करता था. या अडशी मुलाचं नाव होतं अभी. त्याचा भाऊ रवी. त्यांच्या स्वभावात फार मात्र अवीच्या अगदी विरुद्ध करायचा. और
मैंने आपको पहले ही नाम बताया, अभी और रवि। अभी आलसी था और रवि उसके विरुद्ध था। रवि जो है सुबह उठने का, व्यायाम करने का, पढ़ाई करने का, उसके बाद उसके पिताजी के काम में हात बटाने का। अभि आणि रवि दोघेही आता चांगले मोठे झाले होते. गणेशरावांना आडशी अभिची खूप काळजी वाटायची और दोनों ही अब बड़े हो चुके थे. गणेशराव को उसका जो बच्चा था अभी, उसकी बहुत ही चिंता होने लगी की ये तो बहुत ही आलसी है. आता त्याचंही वय झालं होतं. शेवटी खूप विचार करून त्यांनी दोन्ही मुलांना जवळ बोलवलं और गणेशराव की भी उम्र हो चुकी थी. और फिर गणेशराव ने सोचा कि अब जो है अपनी उम्र हो चुकी है, दोनों बच्चों को पास बुलाया जाए और कुछ हिदायतें दी जाए. अभी रवि अरे बरेच दिवसापासून विचार करतोय, आता माझं वय झालंय, जरा जत्रा करून यावी म्हणतो. दोनों को बुलाया उन्होंने, अभी को और रवि को, और कहा कि बेटा बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि अब उम्र भी हो चुकी है, मैं यात्रा करके आऊँ. ऐसा उन्होंने सोचा. बच्चे बोलते हैं ठीक आहे बाबा, ठीक है बाबा, पण इथला सगळा कारभार कोण चालवणार? रवि ने विचारलं. रवि ने पूछा कि बाबा ठीक है, आप तो जाने का बोल रहे हैं, मगर यहाँ का जो इतना बड़ा कारोबार है ये कौन संभालेगा? गणेशराव म्हणाले, जमीन दुकान सगळं तुम्हा दोघांमध्ये सारखं वाटून टाकणार आहे. दोघांनी आपल्या आपल्या वाटेला आलेली संपत्ती सांभाळायची, वाढवायची. और गणेशराव ने कहा कि ये जमीन दुकान जो भी मेरे पास में है, ये दोनों में सरी के दो हिस्से कर दो और आपको दे दूँ, और आपने जो है इसे संभालना भी है और इसे बढ़ाना भी है. बाबा तुम्ही परत कधी येणार? कौन पूछने वाला? अभी ने पूछा, बाबा आप वापस कब आओगे? क्यों? क्योंकि वो आलसी था. अभी ने विचारलं. अभी ने पूछा, वर्षभर तरी फिरण्याचा माझा विचार आहे और सालभर तो भी मेरा फिरने का इरादा है. गणेशरावांनी हळूहळू आपली यात्रेला जाण्याची तयारी सुरू केली. आपल्या संपत्तीचे 2 सारखे भाग करून त्यांनी अभि आणि रविला दिले और उन्होंने अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी और दोनों सरी के हिस्से कर कर उन्हें दे दिए, दोनों को, अभि को और रवि को. जाण्यापूर्वी एक दिवस त्यांनी दोघांनाही जवळ बोलावून म्हटले, अभि रवि उद्या मी निघणार. और संपत्ति के 2 हिस्से करके देने के बाद उन्होंने अगले दिन उन दोनों को बुलाया और कहा कि भाई कल के रोज़ मैं यात्रा के लिए रवाना होने वाला हूँ. जाण्यापूर्वी तुमच्याशी थोडं बोलायचं आहे. आपली शेतीबाती दुकानं नीट सांभाळा, त्याकरता मी सांगतो त्या 3 गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा. और मैं जो आपको 3 बातें बता रहा हूँ, इस पर आपको ध्यान देना है, अमल करना है. कोणत्या हो बाबा? रवि ने विचारले. रवि ने पूछा, बाबा कौन से 3 जो बातें हैं? गणेशराव म्हणाले, पहिली गोष्ट, रोज सकाळी सावलीतून कामाला जा आणि सावलीतूनच घरी या. यानी छाव में से ही काम के लिए जाओ और छाव में से ही वापस आओ. दूसरी गोष्ट, रोज गोड खा. आणि तीसरी गोष्ट, आजूबाजूच्या प्रत्येक गावात एक एक घर बांधा. और दूसरी जो बात है वो जो है रोज मीठा खाओ. और तीसरी बात जो है कि हर गांव में एक मकान, एक घर बनाओ. या 3 गोष्टीचं पालन तुम्ही केलं तर तुम्ही सुखेने राहाल. और ये 3 बातों का आपने ध्यान दिया
तो आप हमेशा खुश रहेंगे। बच्चों, ये भाग 1 था और दूसरा भाग जो है मैं आपको जल्द ही सेंड करूँगा। तो आप किताबें प्लीज़ सामने रखकर उसे देखेंगे और ये बगौर सुनेंगे। अल्लाह हाफिज़।